जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, श्रीवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है, सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूं मैं, कि आप अपने परिवार के सभी सदस्य की जन्म कुंडलियां अवश्य चेक करवा लें, क्योंकि जन्म कुंडली में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मनुष्य को इस जन्म में कष्ट मिलता है, क्योंकि हर मनुष्य पिछले जन्म में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाप कर्म करके आया है। किसी को बचपन में कष्ट भोगना पड़ता है, तो किसी को जवानी में कष्ट भोगना पड़ता है, किसी को प्रौढ़ अवस्था में कष्ट भोगना पड़ता है, तो किसी को वृद्धावस्था में कष्ट भोगना पड़ता है, पर कष्ट अवश्य मिलता है। तो कुछ कुछ मनुष्यों को तो पूरे जिंदगी भर कष्ट मिलता है। उनसे मिलो तो वो यही कहते कि साहब हमने कभी जिंदगी में सुख देखा ही नहीं, और सुख देखा ही नहीं इसका मतलब वो पिछले जन्म से शापित थे। अब श्राप जो है वह श्राप पिताजी का श्राप हो सकता है, अपने बड़े बुजुर्गों का श्राप हो सकता है, प्रेत का श्राप हो सकता है, किसी ब्राह्मण का श्राप हो सकता है, माता का श्राप हो सकता है, पत्नी का श्राप होता है, सहोदर भाई का श्राप हो सकता है, सर्प का श्राप हो सकता है। ऐसे बहुत सारे श्राप होते हैं, और इन श्राप की वजह से ही मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। तो हर मनुष्य की जन्म पत्रिका में यह देखने को मिल जाता है कि पत्रिका में कौन सा श्राप लगा हुआ है, और उसका उपाय क्या होगा, उसका निवारण क्या होगा, उसका प्रायश्चित कर्म क्या होगा, या फिर उसका परिहार कर्म क्या होता है। किसी के यहां बच्चा पैदा नहीं होता है, तो किसी के यहां धन नहीं होता है, तो किसी के यहां पे दिमाग खराब होता है, तो किसी के यहां कोई पागल होता है, तो किसी की पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो किसी का विवाह ही नहीं होता है, किसी का विवाह हो जाता है तो बच्चे गर्भ में मरने लग जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए किसी को सर्विस लगती है परंतु सर्विस छूट जाती है और उसे जिंदगी भर दरिद्रता में जिंदगी गुजारना पड़ती है। मनुष्य पढ़ लिख भी जाता है पर पागल हो जाता है। जिंदगी में कई बार एक्सीडेंट होता है किसी व्यक्ति का, तो ऐसा क्यों होता है? यह सब पिछले जन्म के श्राप की वजह से होता है। हो सकता है आपके बड़े बुजुर्ग कोई गलती करके चले गए हो, तो उस बड़े बुजुर्ग द्वारा की गई गलती का आप जिस कुल में उत्पन्न होते हो, उस कुल के पिछले बड़े बुजुर्गों द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भी आपको भोगना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुल के अंदर उत्पन्न होकर के आए हो। तो ऐसे में पितरों की शांति करवाना चाहिए। तो ये शापित जन्म कुंडलियां होती है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इन श्रापों की वजह से व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है। वो पूरी जिंदगी जहां का तहां ही रहता है, और वो मेहनत बहुत करता है, बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करता है, परंतु वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है, उसको पुरुषार्थ का फल प्राप्त नहीं होता है। इसे शापित कुंडली कहते हैं। कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी भर किराए के मकान में रह करके मर जाता है, परंतु उसके पास मकान नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के जीवन में मकान ही मकान होते हैं, परंतु वो एक ही मकान में रह पाता है, बाकी मकान खाली पड़े रहते हैं। संतान जीवित नहीं होती है इन बुरे प्रभाव की वजह से, यानी कुछ न कुछ चीज का जिंदगी में अभाव होता है, जिसका जैसा श्राप होता है। कभी कभी हो सकता है आपने मंदिर तोड़ा हो तो उसका भी श्राप लगता है, देवी देवता का श्राप लगता है, गुरु दोष लग जाता है मंदिर को तोड़ने पर, या मंदिर बन रहा हो उसमें रोड़े अटका दिए हो तो गुरु का श्राप लग जाता है।
तो शापित कुंडलियां और कालसर्प दोष की कुंडली दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, और कुछ कुछ मामलों में समानता भी पाई जाती है। तो जैसे आपकी पत्रिका में, यदि किसी की भी आपकी पत्रिका को उठा करके देख लीजिए, बच्चों की पत्रिका उठा करके देख लो, यदि किसी की पत्रिका में राहु के साथ मंगल हो तो मान करके चलो कि पिछले जन्म का श्राप है ही। राहु के साथ बुध है तो बहनों का श्राप है, राहु के साथ मंगल बैठा है तो भाई का श्राप लगा हुआ है, राहु के साथ गुरु लगा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है तो गुरु का श्राप लगा हुआ है, राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है तो पत्नी का श्राप लगा हुआ है, राहु के साथ शनि बैठा हुआ है तो अपने सेवक लोगों का, नौकर चाकर लोगों का श्राप लगा हुआ है, राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है तो पितृदोष की उत्पत्ति है, पिताजी का श्राप लगा हुआ है। तो यदि इस प्रकार की किसी की पत्रिका में है, मान के चले, तो उसे कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसी कुंडलियां जिसमें राहु के साथ कोई न कोई ग्रह बैठा हुआ हो वह शापित कुंडली कहलाती है, और राहु यदि पंचम भाव में बैठा हो तो उससे मनुष्य को सर्प का श्राप होता है। और जब सांप का श्राप हो जाता है तो बच्चे पैदा होने में दिक्कत होती है, वंश का नाश हो जाता है, बच्चे गर्भ के अंदर मर जाते हैं, उसका उपाय होता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार की कुंडली अवश्य चेक करवा लिया करें। कोई दोष हो तो बचपन से ही उस बालक को उसके इष्ट देवता की पूजा करवाना चालू कर दें, जिसका श्राप लगा हो उसके देवी देवता की पूजा कराना प्रारंभ कर दें, ताकि कुछ समय पश्चात जब उसका पुण्य बढ़ जाएगा तो उसको कष्ट की प्राप्ति कम होगी। ऐसा करना चाहिए। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि चंद्र के साथ केतु बैठ जाता है, या फिर केतु के साथ रवि बैठ गया, रवि के साथ में राहु बैठ गया, या रवि के साथ केतु बैठ गया, तो इनकी युक्तियां जो होती है ये भी गलत फल प्रदान करती है। और कई कई बार पत्रिका में ऐसा भी देखने को मिला है कि राहु के साथ में चंद्र और शनि एक साथ बैठ गया, तो उसे तो पितृदोष, प्रेत दोष, ऊपरी बाधा का दोष, तंत्र मंत्र का दोष तो लगेगा ही लगेगा। और ऐसे ही चंद्र के साथ यदि मंगल और राहु बैठ गया तो भी ऐसे मनुष्य को जीवन के अंदर सफलता नहीं मिलती है, ये भी शापित कुंडली कहलाती है। तो आपको जो कुंडली का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आप अपनी कुंडली निकाल करके देखें कि कहीं राहु के साथ में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। उन ग्रहों के अनुसार ही आपको सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो यदि राहु केतु कहीं पर भी बैठा हुआ हो और एक तरफ या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में सभी ग्रह बैठ जाए तो समझ जाओ काल सर्प दोष लग गया है, पूर्ण काल सर्प दोष लग गया है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होगी ही होगी। या तो उसके विवाह नहीं होगा, या उसको पैसे की कमी रहेगी, या फिर उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी, मानसिक तनाव उसको रहता है। इसको पूर्ण काल सर्प दोष बोला जाता है। और यदि इनमें से 9 ग्रह में से राहु केतु को निकाल दो तो 7 ग्रह बचे। उन 7 ग्रह में भी एक ग्रह यदि बाहर चला जाए तो 6 ग्रह बचे। यदि ये 6 ग्रह भी राहु केतु की परिधि में हो, लेफ्ट साइड या सभी राइट साइड हो, तो उसमें भी श्रापित योग कहलाता है। और जो ये काल सर्प योग रहता है, यह काल सर्प योग मिथुन लग्न वालों को, वृषभ लग्न वालों को, कन्या लग्न वालों को और तुला लग्न वालों को तो भयंकर रूप से परेशान करता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ तो विवाह ही नहीं करना चाहिए, और नहीं उनको अपने यहां सर्विस पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य भयंकर धोखेबाज होते हैं। क्योंकि वो पीठ में छुरा भोग करके जाने वाले होते हैं, चरित्रहीन भी होते हैं, यानी उसमें दोष ही दोष होते हैं। जिसका वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, ऐसे मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनसे दूर रहना चाहिए। यहां लगन की बात चल रही है, राशि की बात नहीं चल रही है।
और यदि कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठा होगा तो केतु द्वितीय स्थान पर अवश्य बैठा होगा। ऐसे यदि किसी का काल सर्प दोष है कि राहु अष्टम भाव का है और केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो और सभी ग्रह लेफ्ट या राइट में बैठे हुए हो, तो मान करके चलो ऐसे व्यक्ति को भयंकर काले सांप दिखाई देते हैं, अकाल मौत होने की संभावना होती है, क्योंकि पिछले जन्म में भी ऐसा व्यक्ति अकाल मौत से मर करके ही वापस पुनर्जन्म लिया है। ऐसे व्यक्तियों की नींद अचानक खुलती है, घबरा करके भयभीत होकर के उठते हैं, जैसे कोई पहाड़ से गिर रहे हो और उनकी नींद खुल जाती है। तो आप सबसे मेरी विनम्र विनती है कि अपने परिवार की सभी सदस्यों की जन्म कुंडली चेक करा लो, किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष से चेक करवा लो जिसको ज्ञान हो, अनुभव हो, ताकि वो आपको बता सके कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने किसको तकलीफ देकर के आए हो, किसका पैसा हड़पा है, किस निर्वंशी की संपत्ति खरीदी आपने, किसका गहने गांठे का काम किया है आपने, किसको धोखा देकर के आए हो, किसकी हत्या करके आए हो, किसके साथ आपने दोगलापन किया है, किसको आप मार करके आए हो, किसके ऊपर आपने ज्यादा गाली से बात की है। ये सब चीज पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही मनुष्य इस जन्म में भोगता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं तो खुश ही रहूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं आनंद में रहूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं बड़ा आदमी बनूं, परंतु नहीं बन पाता, क्योंकि वह पिछले जन्म में कोई न कोई तो पाप कर्म करके आया है। उस पाप कर्मों का फल ग्रह नक्षत्र के अनुसार उस मनुष्य को अवश्य मिलते ही मिलते हैं। तो आप ये मान के चलें, राहु जो होता है वह सांप का मुख होता है और केतु जो है सांप की पूंछ मानी जाती है। तो कुंडली के एक ही हिस्से में, मतलब एक ही तरफ यदि राहु केतु के बीच में सभी ग्रह हो तो काल सर्प दोष बनता है। जिस व्यक्ति के जन्मांग में काल सर्प योग हो उस व्यक्ति को जीवन काल में अनेक उतार चढ़ाव तो देखना ही देखना पड़ते हैं और भौतिक सुख उसको नहीं मिलता है और उसके लिए सुख चैन की सांस लेना भी दुभर हो जाती है। इसलिए काल सर्प दोष वाले व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान अवश्य देगा ही देगा। काल सर्प दोष से युक्त व्यक्ति को केवल ईश्वर की शरण में जाकर के ईश्वर की सेवा करना चाहिए, मंदिरों की सेवा करना चाहिए, मंदिरों में भगवान का पूजन करना चाहिए, मंदिरों की झाड़ू लगाना चाहिए और मंदिरों में ही रह करके ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ईश्वर के प्रति यदि उसकी समर्पण भावना हो गई तो काल सर्प दोष बहुत कम हो जाता है। और काल सर्प दोष से वाले व्यक्ति को शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, शिव मंदिर बनवाना चाहिए, या किसी शिव मंदिर में कोई सेवक नहीं हो तो वहां शिव मंदिर में सेवा करने का काम चालू कर दीजिए, निश्चित तौर से आपको अच्छे फल प्राप्त होना हो जाएंगे। तो ये थी श्रापित जन्म कुंडली के बारे में। हो सकता है आपके परिवार में बहुत से व्यक्ति रोते हैं, हमारे पास भी फोन करते हैं कि साहब हम बहुत परेशान हैं, हमारी सर्विस छूट गई है, अब हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम जन्म कुंडली चेक करा लें, तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा हो गई है, गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, पर हम कंगाल हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो गया? ये ऐसा इसलिए हो जाता है कि पिछले जन्म के श्राप की वजह से आपके पास धन दौलत नहीं होती है, पिछले जन्म के श्राप की वजह से आपके ऊपर ऊपरी बाधा, टोना टोटका, काला जादू होता है, क्योंकि राहु किसी न किसी चीज को तो ग्रसित करेगा ही करेगा। और यदि राहु सूर्य चंद्र के साथ बैठ गया हो, यानी कि अमावस्या के दिन आप पैदा हुए हो और उस दिन ग्रहण भी रहा, तो मान करके चलें आपकी जिंदगी में ग्रहण ही ग्रहण होगा, आपकी जिंदगी में सब जगह कष्ट ही कष्ट मिलेंगे। जीवन में आप सुख शब्द तो भूल जाइए, आनंद शब्द तो आप भूल जाइए। तो मेरी आप सबसे विनम्र विनती है कि आप अपने परिवार की सभी सदस्यों की जन्म कुंडली चेक करवा करके रखें, और यदि कोई बालक आपका या बालिका छोटे उम्र का है अभी और ऐसा कोई उसको श्राप है किसी भी चीज का, तो उस श्राप से संबंधित जो देवी देवता होते हैं, जैसे
राहु के साथ गुरु बैठा है ना, गुरु चांडाल योग, गुरु का श्राप हो तो उसे शुरू से ही पीपल के वृक्ष की पूजा करवाना प्रारंभ करवा दे, उसे पीपल लगवा दे किसी भी शमशान में या किसी मंदिर में या किसी पूजन स्थल पे, या कोई जमीन खरीदे, उस जमीन पे, अपने जमीन पे खरीद करके पीपल के वृक्ष की जमीन में लगवा दीजिए और उसकी पूजा करवा के उसे बड़ा करिए। जैसे जैसे पीपल बड़ा होता जाएगा उसका ये काल सर्प दोष कम होता जाएगा, श्राप कम होता जाता है। इसी प्रकार हर चीज का श्राप का अलग अलग उपाय होता है। यदि पत्नी का श्राप यानी शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो लंपट योग बनता है। ऐसी स्त्री या पुरुष चरित्रहीन हो जाते हैं, उन्हें जीवन में कई स्त्री या पुरुष के साथ सहवास संभोग करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप जो भी श्राप है उस श्राप का शाप विमोचन करें, प्रायश्चित कर्म करें, परिहार का कार्य करें और उस श्राप से संबंधित देवी देवता की पूजा करें, दान धर्म करें, जप तप करें और खुद भी करें और करवाएं। तो ये थी शापित कुंडली। आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप कुंडली को चेक करवा सकते हो। आपको पिछले जन्म के कर्म के बारे में भी बताया जाएगा और इस जन्म में आपके कौन कौन से कष्ट मिलेंगे, उन कष्टों का क्या उपाय होगा वह भी आपको बताया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालीये। जो भी श्रापित मनुष्य होता है उस मनुष्य को ये दो मंत्र हैं, नव नाग स्त्रोत और नव ग्रह स्त्रोत, इनको एक एक माला रोज सवेरे शाम दो ही समय पे, तो एक एक माला तो कम से कम प्रतिदिन करना चाहिए ताकि कुछ हद तक तो आपको फायदा मिल सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।